प्रिय बंधुओं एवं दर्शकों, नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। देखिए, मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में मैं आपको बता रहा था कि व्यंजन संधि किस तरह से व्यंजन संधि में जो मेल होता है व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का, तो इसमें पहला मैंने आपको नियम बताया जिसमें कि बताया गया था कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण, यानी पहला वर्ण, कोई भी नहीं, पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण यदि पहले शब्द के अंत में हो तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। जैसे कि का गा में बदल जाएगा, चा का जा में बदल जाएगा। ऐसे ही टाका, ताका, पाका, यानी अपने तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण हैं ये का, चा, ता, टा, पा, और जब इनका मेल हम यानी अगले दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण व्यंजन का मेल, जबकि वो किसी वर्ग का पंचम अक्षर हो, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से हो। अब पंचम अक्षर में क्या आता है कि ना, या, णा, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, तो केवल अब माँ और ना रह जाते हैं। तो यहां पर देखिए, जब पहले, देखिए एक बात ध्यान रखें कि यहां किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल का मतलब ये होगा कि जो पहले आएगा वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, और बाद में जो होता है, बाद का मतलब ये है कि दूसरे शब्द का पहला स्वर व्यंजन। तो यहां पर जैसे इन्होंने बताया दूसरे नियम के अनुसार कि वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि का हो और उसके बाद में मा या ना आ जाए, इनमें से कोई सा, तब वो ङा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। च या इधर म ना ये हो तो ये य के रूप में। ता वर्ग अगर है, ता वर्ग का पहला वर्ण ता, तो ये जो है ना में बदलेगा। इस प्रकार पा मा में बदलेगा, टाड़ा में बदल जाएगा। फिर इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण समझ लीजिए। ये उदाहरण है ये बाक में। इसमें देखिए, पहला जो पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो का, और इधर का है मैं, म। इधर ये जब ये परिवर्तन होगा तो ये का ङा में बदल जाएगा, और ङा में बदलने के बाद में ये हो जाएगा बांग में। उसी प्रकार से ये है तत् प्लस में। तत्, इसमें ता का परिवर्तन होगा क्योंकि इधर माँ है, इसके अनुसार। तो जो ता का परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो गया, ता का ना बन गया, क्योंकि ता का पंचमाक्षर क्या है, ना। तो ये हो गया तन्मय। इसी प्रकार से मैं आपको और भी उदाहरण बताता हूं। अगला उदाहरण ले लीजिए आप, जगतनाथ। जगतनाथ
जगत प्लस नाथ। अब देखिए इधर देखिए, ये ता का जो परिवर्तन है वो काय में होगा, इसका जो पंचम होगा ता का वो होगा न। ये जगन, इधर नाथ। अब क्या हो गया, ये जगन्नाथ। इस तरह से। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं। एक उदाहरण है षडानन। षट आनंद, षट आनंद। देखिए षट आनंद। नहीं, ये इसका नहीं है, ये गलत उदाहरण। मैं आपको बताता हूँ, इसका दूसरा उदाहरण जो होगा वो होगा षडमुख। षडमुख, क्योंकि नियमानुसार यहाँ पर माँ या ना आना चाहिए। देखिए यहाँ ये टा, ये चेंज होगा, ये जो है परिवर्तन होगा इसका। काय में टा ठा डा णा, णा में परिवर्तन होगा इसका। और यहाँ हमारा श है ही, इधर मुख, तो क्या हो जाएगा ये षणमुख। इस तरह से। इसके अलावा आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे। बहरहाल आपको यही देखना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दिया हुआ है और वो उसका जो परिवर्तन होना है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण के रूप में होना है। इसके अलावा हम इसके बाद में इसका जो छा संबंधी नियम है उसको पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास यही है कि आप अच्छी तरह समझें और ये इसका छोटे रूप में समझना है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसको मिलाया इससे तब ये बना, इसको इससे मिलाया तब ये बना, इसको इससे मिलाया तो ये बना, इसको इससे मिलाया। इस तरह से ये है, ये इसका परिवर्तन है, परिवर्तन रूप है इसका। विकारिक रूप जैसे कहना चाहिए। तो मैं आज के लिए इसको यहीं रोकता हूँ और अगली वीडियो में आपको जो इसका अगला नियम है जिसमें छा वर्ण का प्रयोग है उसके बारे में बताऊंगा मैं, छा संबंधी नियम का। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।